हर्षितवा भैया यहाँ। देख मैं आ गया। मैडम 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 2 मिनट के लिए मेरे ऐसे गले लगे रहो, और मेरे बड़े भैया सामने से आ रहे हैं, उनके आगे आपको बस ये प्रिटेंड करना है कि आप मेरी बीवी हो, और अगर उनको ये पता लग गया ना कि इस कंपनी के अंदर मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ तो मेरा परिवार टूट जाएगा। मैडम प्लीज मेरी बात समझना। मैडम भैया आ गए। मैडम ठीक है। हर्षितवा नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, खुश रह। तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर्षितवा, ये तूने गार्ड की पोशाक क्यों पहन रखी है? तू यहाँ गार्ड का काम करता है? तूने तो कहा था कि तू सरकारी अफसर लग गया है, सरकारी पद पर काम करता है अच्छे, और पूरे गांव में हमने खबर फैला दी थी। तू गार्ड का काम करता है? तूने झूठ कहा था हमसे। हाँ, दफ्तर में नौकरी तो करता हूँ, सरकारी अफसर हूँ। वो बात दरअसल ये है ना कि जो गार्ड है ना वो आज छुट्टी पर है, और उसकी ये नई ड्रेस मंगवानी थी, तो मेरी कट काटी गई है वो, तो मैंने फिटिंग चेक कर ली बस, और पहनकर देखा तो इसकी चैन भी टूटी पड़ी थी। ये खराब पैंट भेज दी उन्होंने, तो बस वही देख रहा था। और आप देखो ना, आप धोखा खा गए कि आपका भाई गार्ड है। अरे मैं गार्ड की नौकरी क्यों करूंगा? इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं, आपने मेरे को इतना पढ़ाया लिखा है, मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट करा है, मैं गार्ड थोड़ी बनूंगा। मैं तो अच्छा खासा दफ्तर में मालिक हूँ यहाँ का। अच्छा फिर ठीक है। मैं एक बार को डर गया कि मेरा भाई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगा मेरे से कि बताएगा सरकारी अफसर है और यहाँ गार्ड लगा होगा। फिर ठीक। छोटे, ये अपनी बहू है जिससे तूने ब्याह रचाया है शहर में? हाँ, यही है भैया। लेकिन छोटे, शहरी बहू है तो क्या शहर में माँ बाप संस्कार वगैरह नहीं देते हैं? इसको पता लग गया है कि इसके जेठ आए हैं, लेकिन बहू ने ना तो पैर छुए ना नमस्ते करी, और पैर छूना तो बहुत ही दूर की बात है, अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है बहू ने। क्या संस्कार वगैरह बिल्कुल ही नहीं दिए हैं क्या माँ बाप ने? वो भैया आपसे पहली बार मिली है ना, आपको जानती भी नहीं है, तो बस इस चक्कर में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। और प्लस शहर की है ना, और यहाँ पर ये कल्चर चलता भी नहीं है, पैर छूना नमस्ते करना। यहाँ तो सिर्फ हाय हेलो चलता है, हक चलता है, और कुछ नहीं। कोई नहीं भैया, वैसे सीख जाएगी, मैं सिखा दूंगा इसको कि किससे कैसे बात करनी है, बड़े छोटे की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, वैसे भैया मुझे एक बात पूछनी है आपसे, आप अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? और गांव में सब ठीक है ना? क्योंकि आप बिना बताए यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता आपका। वाह छोटे, तू तो अपने घर परिवार को याद करे नहीं, और घर परिवार से कोई तरह हालचाल लेने के लिए आ जाए तो तू उससे सवाल जवाब करने लगे। अरे जब घर के छोटे ने शहर में बिन बताए शादी कर ली, उसकी शादी में माँ बाप तक नहीं, बड़े भाई तक नहीं, भाभी तक नहीं, तो फिर क्या करे? घर वालों को तो छोटे की सुध लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि छोटे तो अक्सर अपने में खो जाते हैं, लेकिन बड़ों को ही छोटों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो सुख से रह रहे हैं कि नहीं। तो बस माँ बाप ने मुझे भेज दिया। बहुत याद आ रही थी उनको तेरी। 1 साल हो गया तेरे को गांव आए हुए, ना किसी से होश खबर ना हाल चाल, तो माँ बाप ने भेज दिया मुझे तेरा हाल चाल लेने के लिए। आगे जाकर छोटे की होश खबर लेकर आओ, सही से रह रहा है कि नहीं। और जो नई बहू लेकर आया है, जाके उससे भी मिलाओ, कैसी दिखती है, संस्कार वाली है कि नहीं, और कैसे उसके तौर तरीके हैं। तो बस मिलने चला आया। लेकिन छोटे, ये अपनी बहू के कपड़े कैसे हैं? ये इसी तरह के कपड़े पहन के रहती है? मानता हूँ कि शहर में आ गया छोटे, लेकिन हमारे परिवार के तो ये रीति रिवाज नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बहुएं साड़ी में रहती हैं और ज्यादा से ज्यादा सूट चल जाता है, लेकिन ये इस तरह की पोशाक जिसमें बहू का बदन भी दिख रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना छोटे। अब भैया वो बात दरअसल ये है ना कि शहर है ना, यहाँ पर तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर कौन साड़ी पहनेगा, कौन सूट पहनेगा? और अब खुद देखो ना कितनी गर्मी है, क्या साड़ी के पल्लू संभालती फिरेगी है, इसलिए इसमें कंफर्टेबल जो उसको लगता है वही पहनती है। और भैया वैसे भी ये हाउसवाइफ थोड़ी है, ये तो खुद वर्किंग है, ये भी काम करती है, अच्छे खासे सरकारी पद पर है ये भी। तो बस इस चक्कर में इसने ये कपड़े पहन रखे हैं। इसको लेट हो रहा होगा, जाना होगा मीटिंग वगैरह में, दैट्स इट। हद है छोटे, बहुत ही बदल गया है तू शहर आकर। मतलब तुझे गांव के रीति रिवाजों से कोई लेना देना ही नहीं है। परिवार के संस्कार जाएं भाड़ में। एक शहरी बहू क्या मिल गई है सुंदर, तो बस उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि अपने बड़े भाई को सिखाने चला है तू। अरे मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, अब वो हमारे घर की बहू है तो उसका फर्ज है कि वो हमारे तौर तरीकों से चले। और फिर घर की बहू को मर्यादा रखनी पड़ती है। अरे शादी से पहले की बात अलग है, लेकिन शादी हो जाने के बाद तो कम से कम तू बहू को समझा सकता है ना। और तू तो शहर में पैदा नहीं हुआ है, तू तो गाँव का है। अगर तू बहू को सिखाएगा समझाएगा नहीं तो कौन समझाएगा? है चल छोड़, तेरे से तो बोलना ही बेकार है। तू तो अपनी नौकरी वोकरी में इतना पागल हो गया कि तू इन संस्कारों को और चीजों को भूल ही गया है। कोई नहीं, बहू से मैं बात करता हूँ। देखो बहू, ये जो तुमने पहन रखा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी नजरों में। सामने तुम्हारे जेठ खड़े हैं और जेठ के सामने तो बहुएं पल्लू करके रहती हैं गाँव में बहू।
और तुम हो कि इस तरह से बाल खुले करके ये इस तरह के कपड़े पहन के खड़ी हो, ऐसे मुझे भी तुम्हें देखकर शर्म आ रही है। तुम एक काम करो, ये पुश्तैनी साड़ी पहनो हमारी, ये हमारी खानदानी साड़ी है। जब हमारी दादी ब्याह कर आई थी ना हमारे घर में, तब उन्होंने पहनी थी नई नवेली दुल्हन बन के, फिर हमारी माँ ने पहनी, उसके बाद मेरी पत्नी ने पहनी, और अब तुम इस घर की नई बहू बनी हो तो अब ये साड़ी तुम पहनो। और देखना बहू, जब तुम ये साड़ी पहनोगी ना तो तुम ये पोशाकें भूल जाओगी, क्योंकि इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, और भारतीय नारी की खूबसूरती साड़ी में ही झलकती है। लो पहनो बहू, लो। डिस्गस्टिंग। छोटे, बहू ने साड़ी ना काट दी, और ये अंग्रेजी में कुछ बोला बहू ने मुझे। मतलब ये चल क्या रहा है छोटे? मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि बहू को समझाऊं कि हमारे तौर तरीके रीति रिवाज क्या है, और बहू है कि मुझसे बात करने को राजी नहीं है, बदतमीजी और कर रही है, साड़ी मेरी तरफ खिसका दी। अरे मुझे तो शंका हो रही है कि ये बहू अपनी बिरादरी की है भी कि नहीं। सच बता छोटे, ये बहू हमारी बिरादरी की है कि नहीं? देख, माँ बाप ने बहुत उम्मीदों से तुझे शहर भेजा था। एक तो तूने पहले ही भागकर शादी करके दिल तोड़ दिया उनका, और अब उसके बाद अगर उनको पता लगेगा कि बहू हमारी बिरादरी की नहीं है तो सारे में थू हो जाएगी, हमारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। देख, गाँव में मान मर्यादा सबसे पहले है, और ये प्यार व्यार नौकरी सब बाद में है। तू सच सच बता दे कि हमारी बिरादरी की है कि नहीं। तू नहीं बताएगा, मैं बहू से पूछता हूँ। बहू, तुम्हारा नाम क्या है पूरा? सान्या शर्मा। सान्या भल्ला। शर्मा भल्ला, दोनों ने अलग अलग नाम बताया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं समझ गया हूँ छोटे, तूने अपनी बिरादरी की लड़की से शादी नहीं करी है ना? छोटे, तूने नाक कटवा दी पूरे समाज में हमारी। अब मैं माँ बाप को जाके क्या बताऊंगा? अरे मैं उनको अभी तक समझा रखा था कि कोई बात नहीं, अपना छोटा नादान है, कम से कम ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे हमारी नाक कट जाए, और तूने वो कर दिया। तूने दूसरी बिरादरी की बहू से शादी कर ली। देख छोटे, अब जो तूने गलती कर दी सो कर दी, लेकिन अब मैं तुझे आगे और अनर्थ नहीं करने दूंगा। अब बहू को हमारे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा। एक बार को हम इसका धर्म जाति छुपा सकते हैं, लेकिन हमें बहू को अपने तौर तरीके से रखना ही पड़ेगा, वरना माँ बाप ने सच्चाई देख ली तो उनका दिल टूट जाएगा। बहू मुझे नहीं पता, तुम ये साड़ी पहन के आओ, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार चलो, और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम्हें तौर तरीके मैं समझा दूंगा, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, है ना? और तुम लोग जैसा मैं कहूँ वैसा करना, लेकिन तुम इस तरह से नहीं रह सकते हो। देखो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हें फिर ये शादी तोड़नी पड़ सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, तो इसलिए तुम मेरी बात मानो और ये पहनो साड़ी। चलो पहनो। अरे बस, बहुत हो गया। कब से आदमी मेरे बारे में फालतू बोले जा रहे हैं और मैं सुने जा रही हूँ। इतनी देर हो गई है, और तुम इसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने भाई को सच बताओ ना। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताती हूँ आपको सच। ये ना आपका भाई आपसे झूठ बोल रहा है। मैं इसकी कोई पत्नी नहीं हूँ, मैं ना इस कंपनी की मालकिन हूँ। यहाँ पे काम करते हो, और ये मेरे यहाँ पर काम करता है सिक्योरिटी गार्ड का। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी होंगी? वो तो जब मैं बाहर आ रही थी तो इसने मुझसे नाटक करने के लिए बोला कि मैं आपके सामने ये प्रिटेंड करूं कि मैं इसकी पत्नी हूँ, वरना तो इसकी पत्नी होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने सोचा ठीक है, इसकी हेल्प कर दूं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया ना, तब जाके मुझे पर्दाफाश करना पड़ा। अब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, नाटक इसने क्यों किया, वो तो मैं नहीं जानती, वो आप अपने भाई से ही पूछो। बताओ क्यों किया तुमने नाटक? नाटक? झूठी बीवी? ये सब क्या चल रहा है छोटे? मतलब ये लड़की तेरी पत्नी नहीं है, तो फिर तूने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? इसको मेरे आगे अपनी पत्नी क्यों बना दिया? मैंने इस लड़की को इतना कुछ सुना दिया। ये क्या चल रहा है छोटे? सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे बता। भैया मैं बताता हूँ आपको क्या सच है। जिस लड़की से मैंने शादी करी थी ना, वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी शादी के पहली रात। अरे भाग गई थी अपने आशिक के साथ, तो क्या करता मैं? और भैया आपको पता है, उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ना मुझे फंसाने की कोशिश करी है। मेरे पास जितने पैसे थे, जो मेरे पे पोस्ट थी, काम धंधा था, सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब हड़पना चाहती थी। और भैया चाहती क्या थी, वो सब कुछ लेकर चली गई, और जाते जाते उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। क्या कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ और उसको हैरेस कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे एलिगेशन लगा दिए मेरे ऊपर, और उसके चक्कर में पुलिस वालों ने मुझे कई टाइम तक जेल में बंद रखा है। उसके बाद मुझे कोई भी नौकरी देने को राजी नहीं था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी दी, पैसा सब कुछ लुट गया उसके चक्कर में। तो मैं करता क्या, कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकता था। इस चक्कर में मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम करा, ताकि कुछ ना कुछ तो चले। और आप लोगों को बताने में मैं इसलिए शर्मा रहा था कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। आप लोग तो यही सोचते ना, इतना पढ़ा लिखा कर शहर भेजा था, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन तो यही थी ना कि मैं शहर में जाकर अच्छा खासी नौकरी करूंगा, अच्छा लेवल का आदमी बनूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। इन पिछले 1-1.5 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। किस मुंह से आपके पास आता, क्या सच्चाई बताता आपको कि मेरे को वो लड़की छोड़ के चली गई? मेरे पास 1 रुपया नहीं अपनी जेब में रखने के लिए। आप लोग क्या मुझे माफ करते? नहीं करते। इस चक्कर में बस मैंने ये झूठ बोला। मैडम से भी मैंने यही झूठ बोला था कि मैडम बस थोड़ी देर का ड्रामा है, मैं आपको कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर भेज दूंगा। और मैडम ने सारी सच्चाई उगल दी। भैया देखो,
मैं आपको सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। छोटे, इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में, तूने इतना कुछ झेल लिया और हमें बताना जरूरी नहीं समझा। और तुझे क्या लगता है कि हम वहाँ गांव में इस तरह से बैठे रहते और तेरे साथ ये सब होता रहता तो हम खुश रहते, हम जी लेते? नहीं छोटे, सच्चाई जब भी हमें पता लगती तो हमारा दिल दुखता। और तूने ये कैसे सोच लिया कि इस मुसीबत की घड़ी में तेरा परिवार तेरा साथ नहीं देगा? अरे ऐसी मुसीबत की घड़ी में तो हमारे बूढ़े माँ बाप भी लाठी पकड़ के यहाँ पर आ जाते तेरी मदद करने के लिए, उस लड़की के खिलाफ लड़ाई करते। किसी दो कौड़ी की लड़की को यह हक नहीं है कि वो हमारे घर के चिराग के साथ ऐसा सलूक करे, उसको इस तरह से फंसा दे। तूने कितने उम्मीदों से उससे शादी करी होगी, प्रेम का बंधन बांधा होगा, और उसने ऐसा खेल रचाया। बहुत गलत हुआ है छोटे तेरे साथ। लेकिन छोटे, तूने अपने साथ गलत ये करा कि तूने ये सब कुछ हमें नहीं बताया। क्योंकि छोटे, जिंदगी में ना जब दुख आता है तो सिर्फ परिवार काम आता है, परिवार के अलावा कोई काम नहीं आता। बाकी सब सुख के साथ ही हैं, लेकिन परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जो दुख में खड़े होते हैं आपके साथ। तुझे बताना चाहिए था हमें। सही कहा आपने। अपने परिवार से ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी मुसीबत में ना सिर्फ परिवार ही काम आता है और कोई नहीं। और अगर इस प्रॉब्लम को लेके तुम मेरे पास आते तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती। तुम्हें पता ही है मेरे पापा का वकीलों के साथ कितना उठना बैठना है, तो वो तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर ही देते। लेकिन तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारे इस झूठ की वजह से ना तुम्हारे घर वालों का दिल टूटा है। और अगर तुम्हें अभी भी मदद चाहिए हो तो तुम अभी भी मेरे पापा के पास आकर उनसे मदद मांग सकते हो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। और आप, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे ऐसे गुस्से में चिल्ला दिया। मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, आप माफी मत मांगिए। माफी तो अब हमें दीजिए कि हम आपके बारे में ऐसा कुछ बोलने लगे बिना जाने कि आप कौन है, क्या है। मैंने तो आपको अपने घर की बहू समझा, इसलिए इतना कुछ बोल दिया, वरना बोलने का मतलब नहीं था। मुझे माफ करिएगा। अच्छा ठीक है, मेरी कैब हो गई है, मैं जा रही हूँ, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। आपके भाई आए हैं, उनको अंदर बिठा के चाय वाय पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। देख छोटे, जो हुआ है उसे मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे आश्वासन दे सकता हूँ कि जिंदगी में कभी भी तुझे हमारी जरूरत पड़े ना, तो पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है। फिलहाल तो मुझे गांव निकलना होगा, माँ बाप को अपने तरीके से समझाना भी होगा, क्योंकि उनको धोखे में रखना ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुझे कभी कोई तकलीफ हो ना, तो बस हम एक फ़ोन दूर हैं। चलता हूँ, ख्याल रखियो अपना।